सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने बदले पेंशन नियम। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल अभी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी यूपीएस को लागू किए एक महीना भी नहीं हुआ कि न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें। अभी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी यूपीएस को लागू किए एक महीना भी नहीं हुआ कि न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बुधवार को एनपीएस को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि एनपीएस को साल 2004 में लागू किया गया था और उसके बाद से लगातार इसके नियमों में बदलाव किया गया है। हालांकि गाइडलाइन में एनपीएस से जुड़े 6 नियमों में बदलाव किया गया है। यह गाइडलाइन सेंट्रल सिविल सर्विसेज 2021 के नियमों को लेकर जारी की गई है। कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले इस विभाग ने अपनी इस गाइडलाइन में कहा है कि यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों और उनके लाभार्थियों को एनपीएस अंशदान की रकम रिफंड किए जाने को लेकर ज़्यादा स्पष्टता लाने के लिए किया गया है। बदल दिए हैं ये 6 नियम। सरकारी खाते में जाएगी रकम। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 के तहत अगर किसी एनपीएस खाताधारक की मौत हो जाती है या फिर उसे अयोग्य अथवा दिव्यांग करार देने के बाद नौकरी से हटा दिया जाता है तो इस केस में सरकार की ओर से किया गया अंशदान और उस पर मिला रिटर्न वापस सरकारी खाते में चला जाएगा। वापस मिलेगा बचा हुआ पैसा। गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी स्थिति में बचा हुआ पेंशन कॉर्पस उस कर्मचारी अथवा उसके नॉमिनी को एकमुश्त दे दिया जाएगा। पैसा रिफंड करने के लिए पीएफआरडीए के 2015 में जारी नियमों का पालन किया जाएगा। समायोजित हो जाएगी पहले की राहत। साल 2004 में एनपीएस लागू होने के बाद 2009 में यह नियम बनाया गया था कि सीसीएस पेंशन रूल के तहत अगर कर्मचारी के लाभार्थियों को किसी परेशानी से बचने के लिए पहले कोई राहत दी गई है तो उसे एनपीएस का फाइनल पेमेंट करने से पहले इसकी रकम से एडजस्ट कर लिया जाएगा। पूरा पैसा खाते में जाएगा। साल 2015 में जारी रेगुलेशन के तहत अगर कर्मचारी की मौत के बाद उसके लाभार्थी ने सीसीएस पेंशन रूल के तहत पहले ही लाभ ले लिया है तो कर्मचारी और सरकार की ओर से किए गए अंशदान की पूरी रकम और उसका रिटर्न भी सरकारी खाते में वापस चला जाएगा। कब तक होगी ब्याज की गणना। किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके कॉर्पस पर मिलने वाले रिटर्न की गणना पीपीएफ की ब्याज दर के आधार पर की जाएगी। यह ब्याज दर सिर्फ उस अवधि पर दिया जाएगा जो समय कर्मचारी की मौत के बाद और पेंशन का कॉर्पस यानी फंड उनके लाभार्थियों को ट्रांसफ़र किए जाने के बीच में बीतेगा। ब्याज सहित लौटाना होगा पैसा। अगर सीसीएस नियमों के तहत पहले ही सारे लाभ दिए जा चुके होंगे और ऐसी स्थिति में अगर कि सरकारी अंशदान का पैसा सरकारी खाते में नहीं आया तो एनपीएस से ब्याज सहित यह पैसा वापस सरकार को लौटाना होगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।